तो स्वागत है। मान लीजिए आज आपका पहला दिन है एक ईवी कंपनी में बतौर इंटर्न। कैसा होगा वो दिन? आज हम बिल्कुल यही जानने वाले हैं। ईवी आर्किटेक्चर की नींव से लेकर वो सारी जरूरी बातें जो एक नए इंजीनियर को पहले ही दिन पता होनी चाहिए, सब कुछ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ गाड़ियां बदलने की बात नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में एनर्जी का भविष्य लिखने जैसा है। तो जब कोई ईवी इंटर्न बनता है, तो वो सिर्फ एक कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा, वो असल में एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बन रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को प्रदूषण मुक्त बनाने का, एक साफ सुथरे प्लैनेट का। मतलब कोड की हर एक लाइन, हर बैटरी टेस्ट, सब कुछ इसी बड़े मकसद में जुड़ जाता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले इंटर्न का मिशन क्या होता है ये समझेंगे, फिर ईवीज की हिस्ट्री पर एक नज़र डालेंगे और हाँ, उनकी बनावट को भी बारीकी से देखेंगे। इसके बाद भारत में ईवी मार्केट का क्या हाल है वो जानेंगे और आखिर में पहले दिन का एक चैलेंज भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस मान लीजिए कि आज पहला दिन है एक बैटरी और पावर ट्रेन इंटर्न का। सबसे पहला काम क्या होगा? गाड़ी के दिल को समझना, यानी उसका पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर। मिशन सिंपल है, ये पता लगाना कि बैटरी, मोटर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ मिलके वो जादू कैसे करते हैं जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, इसलिए क्योंकि आगे का हर काम, चाहे वो किसी पुर्जे की टेस्टिंग हो, किसी प्रॉब्लम को पकड़ना हो या फिर किसी नए डिज़ाइन पर काम करना हो, सब कुछ इसी बेसिक समझ पर टिका है। दिमाग में पूरी गाड़ी का एक नक्शा, एक मेंटल मैप छप जाना चाहिए कि कौन सा सिस्टम किससे कैसे जुड़ा है। अच्छा, आज की टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी तो जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो चलिए एक फटाफट नजर डालते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ है। यहाँ सबसे कमाल की बात है टेक्नोलॉजी का जंप। सोचिए, हम भारी भरकम लेड एसिड बैटरी से आज हल्की और पावरफुल लिथियम आयन बैटरी पर आ गए। पर जो असली गेम चेंजर था, वो था इंटेलिजेंट बीएमएस, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी ने इन बैटरियों को सेफ और भरोसेमंद बनाया। सच कहें तो आज की ईवी क्रांति इसी की वजह से मुमकिन हो पाई है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मतलब एक इंटर्न के लिए तो ये जानना सबसे जरूरी है, गाड़ी के अंदर आखिर है क्या। चलिए एक एक करके उन 7 मेन सब सिस्टम्स को डिकोड करते हैं जो किसी ईवी को असल में ईवी बनाते हैं। सबसे पहले बैटरी पैक। इसे ईवी का पावर हाउस समझिए। ये कोई एक बड़ी सी बैटरी नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे सेल्स से बने मॉड्यूल्स का एक पूरा सिस्टम है। अब इसमें भी एलएफपी बैटरियां हैं जो ज्यादा सेफ और सस्ती होती हैं, और लिथियम आयन जो ज्यादा एनर्जी देती हैं। हर डिजाइन इसी चुनाव पर टिका होता है। अब बात करते हैं बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। ये बैटरी पैक का कह सकते हैं एक गुमनाम हीरो है। इसका काम है हर सेल के वोल्टेज पर लगातार नजर रखना और उन्हें बैलेंस करना, ताकि कोई भी सेल ओवरचार्ज या डिस्चार्ज ना हो जाए। ये सिर्फ बैटरी की लाइफ ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आग लगने जैसे खतरों से भी बचाता है। तीसरे नंबर पर है मोटर कंट्रोलर या इन्वर्टर। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। देखिए, बैटरी से डीसी पावर निकलती है, लेकिन मोटर को चाहिए एसी पावर। तो ये कंट्रोलर ही डीसी को एसी में बदलता है, और जब एक्सेलरेटर दबाया जाता है तो यही तय करता है कि मोटर को कितनी पावर देनी है। ईवी इसका वो जो जबरदस्त पिकअप होता है ना, वो इसी की देन है। और ये रहा इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल, यानी इलेक्ट्रिक मोटर। इसकी एफिशिएंसी का अंदाजा ऐसे लगाइए। एक पेट्रोल इंजन अपनी सिर्फ 30 से 40% एनर्जी पहियों तक भेज पाता है, बाकी सब गर्मी बनकर उड़ जाती है। वहीं एक इलेक्ट्रिक मोटर 90% से ज्यादा एनर्जी को सीधा मूवमेंट में बदल देती है। इसीलिए ईवीज इतनी तेज और किफायती होती हैं। फिर आता है चार्जिंग सिस्टम। ये वो गेटवे है जिससे गाड़ी में फ्यूल यानी बिजली भरी जाती है। घर पर जो हम रात भर चार्जिंग पर लगाते हैं, वो एसी चार्जिंग होती है। उसे गाड़ी का ऑनबोर्ड चार्जर संभालता है। और हाईवे पर जो 20-30 मिनट में फटाफट चार्जिंग होती है, वो है डीसी फास्ट चार्जिंग, जो सीधे बैटरी में पावर डालती है। दोनों का अपना अपना रोल है। कभी सोचा है कि एक 400 वोल्ट की बैटरी वाली गाड़ी में हेडलाइट्स, म्यूजिक सिस्टम या वाइपर कैसे चलते हैं? ये सब तो 12 वोल्ट पर काम करते हैं। यही काम आता है ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कंपोनेंट, डीसी डीसी कन्वर्टर। ये उस हाई वोल्टेज को 12 वोल्ट में बदलता है। इसके बिना गाड़ी बस एक अंधेरा खामोश डब्बा बनकर रह जाएगी। और आखिर में वीसीयू यानी व्हीकल कंट्रोल यूनिट। इसे ईवी का सेंट्रल कमांड सेंटर कह सकते हैं।
ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसा है। बैटरी से जानकारी लेना, ड्राइवर के पैर का इशारा समझना, मोटर को कमांड देना, सब यही करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एबीएस, एयरबैग्स जैसे सेफ्टी सिस्टम्स के साथ भी मिलकर काम करता है, ताकि सब कुछ बिल्कुल सही और सेफ रहे। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर से निकलकर थोड़ा बाहर देखते हैं, जूम आउट करते हैं और उन बड़ी ताकतों को समझते हैं जो भारत में इस पूरी इंडस्ट्री को चला रही हैं। क्योंकि देखिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बिजनेस और पॉलिसी को समझना भी उतना ही जरूरी है। 15 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्रांति का सबूत है। भारत में ईवी सेल्स लगभग हर साल डबल हो रही हैं, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे एक्साइटिंग मार्केट्स में से एक है। मतलब एक नए इंजीनियर के लिए इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। और ये जो तेजी आई है, इसके पीछे कई वजहें हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम, सरकार से मिलने वाली मदद, प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता और सबसे जरूरी भारतीय स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों का इनोवेशन। ये सब मिलकर भारत की सड़कों का भविष्य लिख रहे हैं। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा पुश आया है वो है फेम स्कीम। ये सिर्फ गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी देने के बारे में नहीं है, इसका असली मकसद है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ये स्कीम कंपनियों को भारत में ही बैटरी और दूसरे पार्ट्स बनाने के लिए एंकरेज करती है, जिससे यहीं पर एक पूरा ईवी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं इंटर्न के पहले दिन पर। इतना सब कुछ सीखने के बाद अब वक्त है इस सारी जानकारी को एक असली काम में बदलने का, जिससे जो भी सीखा है वो एकदम पक्का हो जाए। आप देखिए, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक मौका है पहले ही दिन अपनी समझ को साबित करने का और टीम के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाने का। ये ऐसे काम है जो थ्योरी को प्रैक्टिस में बदल देते हैं और दिखाते हैं कि आप सारी चीजों को कितनी अच्छी तरह से जोड़ पा रहे हैं। और इन सब में जो सबसे जरूरी काम है वो है आर्किटेक्चर डायग्राम बनाना। क्यों? क्योंकि ये उन सातों सब सिस्टम्स के ज्ञान को एक ही तस्वीर में समेट देता है। ये दिखाता है कि पावर बैटरी से पहियों तक कैसे जाती है और डेटा वीसीयू से हर हिस्से तक कैसे पहुंचता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने दिमागी नक्शे को कागज पर उतार देना। और बस इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। अब जब सारे कंपोनेंट्स समझ लिए हैं, तो जरा सोचिए, अगला बड़ा इनोवेशन, अगला बड़ा ब्रेक थ्रू कहां से आएगा? क्या वो बैटरी में होगा, या मोटर में, या फिर चार्जिंग टेक्नोलॉजी में? और क्यों? ये सवाल सिर्फ इंटर्न्स के लिए नहीं, हम सब के लिए है जो इस ईवी क्रांति को देख रहे हैं।